नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवाल। जस्ट नेचुरल कलर है और ये कुछ दिनों में, अभी तो जस्ट इसको कम से कम 1 महीना लगेगा तैयार होने में। जैसे छोटी छोटी टहनी में ही दाने लग जाते हैं और इसको सपोर्ट देना पड़ता है। अभी पत्ते आने के बाद में, फ्लावरिंग आने के बाद में जस्ट अभी सूखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। हो सकता है इसमें बोरट लग गया और अंदर अंदर ही इसमें होल बना देता है। ये पूरा स्टेम। ये है गाला मैस्टर वैरायटी, जिसको रेड डिलीशियस में आती है जो। तो अभी एप्पल ऑर्चर्ड से वापस जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ। देख सकते हैं ये है खुमानी का पेड़ और ये भी अलग वैरायटी से बोलते हैं, बादामी वैरायटी। नातेदार आते हैं तो उनको ऐसे तिलक लगाते हैं विदा करने के लिए। मौसी और बिमला की अच्छी खासी दोस्ती है। इसको मैं शादी का दहेज दे चलेगी, सोने की घड़ी। तो फाइनली यहाँ से मौसा जी लोग, मौसी लोग, सब लोग विदा हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क रहती है रोड में। बाय बाय। ये देख सकते हैं आप, ये सारे दाने लगे हुए हैं अभी। तो इस पेड़ में देखिए कितना सारा फल है। इस 4 से 5 किलो तक फल निकल सकता है एक पेड़ में। तो यहाँ पे जो फार्मिंग होती है ना, टेरेस फार्मिंग होती है, मतलब सीढ़ीदार खेत होते हैं, पहाड़ का आ रहा है इस पे। ये देखिए पूरा ग्रीन एप्पल। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो जैसे कि आपको मालूम है, पहाड़ों में आजकल फलों का सीज़न चल रहा है। तो सभी लोग आजकल व्यस्त हैं अपने फलों को तोड़ने में, पैकिंग करने में और यहाँ से मार्केट भेजने में। और साथ ही साथ में अभी कुछ दिनों में सेव स्टार्ट होने वाला है, तो उसी में आपको मैं एक बार दिखाने वाला हूँ। आज हमारा जो हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड हमने लगाया था, मतलब जो सघन सेव की बागवानी के अंतर्गत जो पेड़ आते हैं, जो कि हाई डेंसिटी में, मतलब सघन रूप से जिनको लगाया जाता है। सघन का मतलब है एक पेड़ से दूसरे पेड़ की जो बीच की दूरी होती है वो कम होती है, मतलब ज़्यादा घनत्व में इनको लगाया जाता है। तो और आमतौर पर हमारे जो ट्रेडिशनल सेव होते हैं वो लगते हैं 15 फीट के दूरी में, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी होती है 12 से 15 फीट, ताकि उसको फैलने में, शाखाओं को फैलने में, ब्रांचेज को फैलने में उसको प्रॉपर जगह मिल जाए। लेकिन जो हाई डेंसिटी है, इसमें क्या होता है कि हमें एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी करीब 2.5 से 3 फीट रखनी होती है और इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती है और फैलता भी नहीं है, इसीलिए इसको सघन सेव बोलते हैं। तो वो हमने पिछले साल लगाया था और इस साल उसकी पहली साल की फ्रूटिंग है। तो आज मौसा जी लोग आए हैं, उनकी भी इच्छा थी कि देखने की। तो चलिए आपको ले चलता हूँ अपने ऑर्चर्ड में और आपको दिखाएंगे कि कैसी फ्रूटिंग इस बार हो रही है। और फिर अपने मौसा जी लोग इसे पूछेंगे कि कैसा लगा उनको ये बगीचा देख करके। चलिए आपको ले चलता हूँ अपने बगीचे में। तो आज हमारे मौसा जी लोग आए हुए देहरादून से, उनको भी हम अपने ऑर्चर्ड में विज़िट करा रहे हैं। तो जस्ट यहाँ पे पिछले साल ये प्लांट्स लगाए थे और इनमें अभी इस साल कुछ दाने आए हुए हैं। तो इनकी खूबी है कि ये जो पौधे हैं, इनमें 3 या 4-5 साल के प्लांट्स आपको वहीं पे मिल जाते हैं। तो इनको बोलते हैं 5 फेदर प्लांट या 7 फेदर प्लांट, उसके अकॉर्डिंग इनमें फल आता है। ये इस साल पहली इसकी फ्रूटिंग है। अभी देखिए कलर आना स्टार्ट हो रहा है इनमें। ये कलर देख सकते हैं, जस्ट नेचुरल कलर है और ये कुछ दिनों में, अभी तो जस्ट इसको कम से कम 1 महीना लगेगा तैयार होने में। दाने का साइज़ भी डबल हो जाएगा और साथ ही साथ में कलर भी बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो ये है गाला वैरायटी, गाला मेमा। ये देखिए मौसा जी, ये ना पिछले साल लगाए थे सारे, एक ही साल में आ जाता है। हाँ, इसमें खूबी होती है, जैसे ये जो शाखा निकली है इसकी, ऐसी इसकी अगर 5 शाखा निकली हैं तो उसे 5 फेदर प्लांट बोलते हैं। अच्छा। 7 निकली हुई 7 फेदर प्लांट बोलते हैं, इनको फेदर बोलते हैं वैसे। तो इनमें अगर 5 फेदर का होगा तो ना, वो पेड़ लगाते ही इसमें फल आना शुरू कर देता है यहाँ पे ज़मीन में। हाँ, तो उसी की वैरायटी है यहाँ पे। ये बड़ा पेड़ लाना पड़ता होगा। ये पेड़ ऐसे ही आते हैं, पेड़ का साइज यही रहेगा। अच्छा। मतलब जैसे ये आप दिख रहे हो ना, ये करीब 5 फीट का हाइट है इसकी, लगभग इतनी हाइट इसकी रहती है। बाकी छटाई कर रखी है इसमें, वैसे तो 1-8 फीट और ऊंचा था, फिर इसकी छटाई करनी पड़ती है हर साल, उसके हिसाब से फिर वो मेंटेन करना पड़ता है। छोटे भी आते होंगे? छोटे भी होते हैं, बट वो अगर आप मान लिया 1 साल का पौधा ले रहे हो, लेकिन उसमें फल नहीं आएगा एकदम से। फल आने के लिए फिर उसमें वही कम से कम आपको 4-5 साल लगेंगे। अच्छा।
5 साल का हो जाएगा तब वो आपका ज़मीन में फल देगा। तो इधर देखिए और भी इसमें लगे हैं और जस्ट इसमें कलरिंग स्टार्ट हो चुकी है ये। हाँ, दाने अभी बहुत हार्ड हैं, लेकिन ये है कि जब इसमें प्रॉपर कलर आ जाएगा और दाने का साइज भी बड़ा हो जाएगा, उसके बाद खाने में बड़ा लाजवाब होता है ये। 1 महीने में तैयार होगा। हाँ, इसमें अभी हमें सपोर्ट भी देना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे टूट रहे हैं। ये जैसे टूटा है ना यहाँ पे, ऐसे टूट जाएंगे ये, अभी क्योंकि तो और इसमें पूरी डालियाँ झुक जाएंगी। हाँ, तो ये सब में ना बांध के इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। बड़े होंगे तो लोड पड़ेगा। यहाँ पे ना एक और वैरायटी है दूसरी वाली, ये देखिए, ये अलग कलर है, ये है रेड डेलिशियस की वैरायटी। अभी दाना इतना छोटा और कलर देखिए इस पे, रेड डेलिशियस की वैरायटी। यह है गाला मैस्टर बोलते हैं इसको, मैस्टर। यहाँ से आगे ये सारे लगे हुए देखिए, सारे इसमें दाने। जस्ट ये अभी 1 महीना और लगेगा इसको तैयार होने में, प्रॉपर दाने को खाने लायक बनने में। और इनमें कुछ ज़्यादा ही लोड हो चुका है, तो इनको हमें सपोर्ट देना पड़ेगा, एडिशनल सपोर्ट, अदरवाइज़ ये टूट जाएंगे, मतलब पेड़ ही टूट जाएगा। तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि इसके जो दाने होते हैं इस तरह से छोटी छोटी टहनी में ही दाने लग जाते हैं और इसको सपोर्ट देना पड़ता है। ये झुक गया ना, ये झुक गया, ये टूट जाएगा। अगर ज़्यादा जैसे दाने का साइज़ बढ़ेगा तो इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये पिछले साल लगाए थे सारे पौधे, और इसमें जस्ट ये पहली साल की फ्रूटिंग है इसकी। और इसमें नुकसान भी काफ़ी हुआ था, हालांकि एक साइड की जो लाइन है ये वाली, ये अलग वैरायटी थी और ये अलग वैरायटी थी। तो इधर वाली जो वैरायटी है, इसके पेड़ हमारे पहले ही लॉट में सूख गए थे सारे। ये वाले तो सक्सेसफुल हुए, बट ये सूख गए थे, तो उसके बाद रिप्लेसमेंट मिला, रिप्लेसमेंट के बाद भी वो सूख गए। अब ये स्थिति कैसी है ये देख सकते हैं। ये जो पेड़ है, इसका मेन जो तना था ये इसका सूख गया था। तो अब ये बाहर से साइड से जो शाखाएं निकलती हैं वैसे निकल रहे हैं, और इस पर मे भी ग्राफ्टिंग करके बाद में बन जाए, बट वो बात की बात है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ये वाले जो हमारे मैमा वाला है, ये सक्सेसफुल हुआ। और मैमा मैस्टर जो वैरायटी है वो सारी सूख गई थी। तो इधर और भी हैं आगे इसमें प्लांट्स, ये देखिए। और इसके इस पेड़ में देखिए दाने का साइज़ कितना बढ़िया हो रहा है। और हालांकि इसमें अभी और टाइम लगेगा इसको तैयार होने में, जस्ट अभी खाने लायक नहीं है, लेकिन ये है कि दाने का साइज़ देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। वहाँ तक है। तो इनमें अभी भी बहुत सारे पेड़ सूख रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये पेड़ है जो अभी पत्ते आने के बाद में, फ्लावरिंग आने के बाद में जस्ट अभी सूखा हुआ है। तो ये शायद नीचे ही खोखला हो गया। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से इसमें कहीं बोरट ना लग गया हो। दीमक तो नहीं लग गया? इसमें बोरट लग जाता है, इसमें देखिए होल सा लग रहा है, हो सकता है इसमें बोरट लग गया और अंदर अंदर ही इसमें होल बना देता है, ये पूरे स्टेम को खोखला कर देता है। और यहाँ पे भी कीड़ा अगर होगा ना, तो इसमें नीचे यहाँ कीड़ा होगा, इसको अगर हम जब खोदेंगे ना, पक्का इसमें कीड़ा निकल जाएगा इसका, क्योंकि ये यहीं से काट दिया, पूरा तना ही काट दिया इसके। तो इसकी जड़ में है, जड़ में कुछ ना कुछ कीड़ा होगा, तो ये बड़ा नुकसान हुआ था। अभी अच्छा खासा पौधा था, पूरा ही सूख गया ये। तो इनमें ऐसे बहुत भारी नुकसान हो जाता है इन चीज़ों में। तो हमने एक और चीज़ इसमें जो किया था वो था कि हमने इसको बिल्कुल बेसिक उसमें रखा, बेसिक प्लान में रखा। और इसमें जो सपोर्ट देते हैं, ये जस्ट एक वायर है, वायर सपोर्ट है। और कौन सा वाला टूट गया? तो इसमें यही दिक्कत है कि अगर इनको सपोर्ट नहीं देंगे तो टूट जाएंगे। तो हमने क्या किया, जस्ट एक वायर सपोर्ट दिया, साथ ही में ये जो डंडे हैं, ये पाइप ना लगा करके हमने जो अपने घर में लकड़ी अवेलेबल थी वो लकड़ी यहाँ पे लगा दी इस पर। हर टहनी में देना पड़ेगा सपोर्ट। हाँ, ये देखिए। और इसमें ये भी देखिए, इनमें इनको भी सपोर्ट देना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे टूट सकते हैं। तो ये हमने फल कम रखा है इसमें, हालांकि फल ज़्यादा था तो कुछ दाने गिराए इसमें। और ये है गाला मैस्टर वैरायटी, जिसको रेड डेलिशियस में आती है जो। और साथ ही साथ में हमने जो किया इसमें बेसिक काम किया था, ये नीचे ड्रिप का सिस्टम है, इसमें ड्रिप का पाइप लगा हुआ है और ये इसकी बेडिंग बनी हुई है। और साथ ही साथ में ये वायर है, जस्ट हमने 2 ही वायर इसमें दिए हैं क्योंकि पहले साल का प्लांट था। और ये जो है हमने जस्ट पोल का सपोर्ट दिया है, लकड़ी जो अपने यहाँ पे अवेलेबल थी खेतों में उसी का सपोर्ट दिया है इसमें। बाकी इधर से मौसा जी लोग भी घूम रहे हैं आज, क्योंकि आज वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो वो भी देख रहे हैं बगीचा।
और ये जस्ट में बेसिक इसमें चीज़ें रखी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई हमने नॉर्मली लोग करते हैं कि लोहे के पाइप लगाते हैं, एमएस उसमें जीआई पाइप लगता है, फिर जीआई वायर सपोर्ट लगता है और मल्चिंग सीट वगैरह रहती है। तो हमने मल्चिंग सीट भी नहीं डाली क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक प्लान के अकॉर्डिंग ट्राई किया कि ऐसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि अगर सारी चीज़ें लगाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए बेसिक प्लान में इसको रखा। उसके अकॉर्डिंग जस्ट ये पहले साल का रिज़ल्ट है। तो अभी हम लोग हैं अपने एप्पल ऑर्चर्ड में, जो कि हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड है, मतलब जो सघन सेब के बागवानी होती है उसमें हमने कुछ प्लांट्स यहाँ पे लगाए थे पिछले साल, तो उसी में हम लोग जस्ट घूम रहे हैं। मौसा जी लोग भी आए, उनकी भी बड़ी इच्छा थी। नीचे पीछे जंगल वाला एरिया है, यहीं से हम लोग ऊपर नीचे वाले खेत से ऊपर आ रहे हैं और यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे खेत में। तो दूसरे खेत में यहाँ पे भी 2 वैरायटी हैं, एक है गाला मेमा, दूसरा है रेड डिलीशियस की वैरायटी जिसे बोलते हैं मेमा मैस्टर वैरायटी है। तो ये दोनों ही इसमें लगे हुए हैं लेफ़्ट एंड राइट में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान हमारे साथ ये हुआ कि जो हमारी मैस्टर वैरायटी थी उसमें सक्सेस रेट बिल्कुल 50% रहा। 50% भी नहीं कह सकते, 25%, क्योंकि जो प्लांट्स हमें मिले वो अच्छे प्लांट्स नहीं मिले। बाकी मेमा के प्लांट्स हमें स्टार्टिंग में अच्छे मिल गए थे, तो वो प्लांट्स सारे ही लगभग सक्सेसफुल हुए हैं। मैस्टर वैरायटी पूरी तरह से राइट साइड में आप देखेंगे सारे पौधे सूखे हुए हैं, गैप बिल्कुल बड़ा बड़ा गैप है क्योंकि बीच के पौधे सूखे हुए हैं। हमने लगाए थे 3-3 फीट के गैप में। तो ये देखिए, ये है मेमा वैरायटी, इसमें आप ये कलर देख सकते हैं और दाने का साइज़ भी इसमें अच्छा खासा दाने का साइज़ हो रहा है। और अभी ये बढ़ेगा क्योंकि अभी तो जस्ट कह सकते हैं कि इसको 1.5 महीना और है तैयार होने में, तो 1.5 महीने के अंदर इसको काफ़ी अच्छा साइज़ मिल जाएगा। लेकिन अभी इसमें हमें थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, इनको सपोर्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये शाखाएँ ना टहनियाँ टूट जाएंगी इसकी। इस प्रकार से ये सारी वैरायटी जो है लेफ़्ट हैंड में, ये जो है मेमा वैरायटी है, और इधर ये जो हमारी राइट साइड में ये है मैस्टर वैरायटी। ये कलर बिल्कुल डार्क कलर देख सकते हैं, ये डेलिशियस की वैरायटी। और डेलिशियस का जो पहचान होती है, ये शेप होता है आगे से पिचका हुआ सा ऐसे शेप होता है। ये दाने और बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद बहुत बेहतरीन लगता है और इसका स्वाद भी अच्छा होता है जब ये पक जाएगा। और इसको खाने का तरीका है कि इसको पकने के बाद आप तोड़ के रख लो घर में, और कम से कम 15 दिन 20 दिन इसको घर में रख लो। उसके बाद जो इसमें टेस्ट आता है ना, बहुत लाजवाब टेस्ट आता है। अगर आप डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के खाएंगे तो वो टेस्ट इसमें नहीं मिल पाता है, इसलिए इसको तोड़ के रख के वो टेस्ट आता है। ये देखिए कितना बढ़िया दाना इसमें हो रहा है, लेकिन ज़रूरत है कि इसको हमें सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा। इधर से ये देख सकते हैं। तो अभी हम दूसरे वाले खेत में, और यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ में हैं, उधर मेमा और इधर मैस्टर। मैस्टर में हमें बहुत नुकसान हुआ था, तो अभी ये हैं मैस्टर वाले पेड़। ये देखिए कलर कितना सुंदर है, लेकिन इसमें फ्रूटिंग भी कम हुई है मैस्टर में। साथ ही साथ में पेड़ तो बहुत ज़्यादा सूख गए थे इसके। ये है, इसमें थोड़ा बहुत फल आ रहा है। इसमें हो सकता है अगर ये पूरे दाने बढ़ जाएंगे तो इसमें मेरे ख्याल से 3-1 किलो फल इसमें निकलेगा। तो इस सेब की खूबी ये है कि प्रॉपर कलर आपको मिलता है चारों तरफ, और साथ ही साथ में बहुत बेहतरीन लाजवाब टेस्ट इसमें होता है। और दूसरा कि छोटे प्लांट्स में ही आपको फल मिल जाते हैं, तो इनकी ये खूबी रहती है, इसीलिए हर व्यक्ति इसकी तरफ चल रहा है। और आज की डेट में मेमा हो गया, मैस्टर हो गया, और गाला की जो वैरायटी है रेड डिलीशियस और किंग रोड हो गया, ये सारी वैरायटी ना बहुत लोग इसके लिए उत्सुक हैं और इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड लगाना अपने आप में फ़ायदे का सौदा है, लेकिन इसमें बहुत सारी केयर करनी पड़ती है, बहुत सारी बारीकियां हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो नहीं हो पाएंगी तो फिर बहुत भारी नुकसान इसमें झेलना पड़ सकता है। तो सिमिलर हमारे साथ भी ये रहा कि हमने जो प्लांट्स लगाए, प्लांट्स हमें अच्छे नहीं मिले, अदरवाइज़ अभी जो फल दिख रहा है इसका बिल्कुल डबल फल होता है, क्योंकि आधे प्लांट्स तो हमारे सूख चुके थे जब लॉट हमें मिला था, क्योंकि अलग अलग लॉट में ये प्लांट्स मिले थे। और डिपेंड करता है नर्सरी के ऊपर भी, आप कौन सी नर्सरी से प्लांट्स लेते हैं। नर्सरी अगर अच्छी होगी तो आपको प्लांट्स भी अच्छे मिलेंगे डेफिनेटली। तो आज मौसा जी लोगों ने भी विजिट किया बगीचे में। मौसा जी आप बताएं, आपको कैसा लगा बगीचा देख के? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो छोटे पेड़ों में अच्छा फल ये चीज़ पहली बार, वैसे तो शायद पहली बार ही देखा होगा। छोटे
पेड़ों में इतना ज्यादा पहला फल। अनुभव हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि हमने जो ट्रेडिशनल ट्री यहाँ पे होगा ना, उसका पेड़ जो होता है बहुत बड़ा होता है। आपने अभी देखे होंगे जो बड़े हमारे यहाँ के पुराने पेड़ है ना, कम से कम उसमें 6-7 साल लगते होंगे। 7 साल 8 साल के बाद उसमें फल आना शुरू होता है। इसकी खूबी है कि आप जब लगाओ, लगाने के अगले साल आप फल ले लो। लेकिन अब कितना समय है वो खैर हम भी नहीं जानते कितने समय तक टिकेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप कैसी केयर करते हैं, कैसी मेंटेनेंस करते हैं। हालांकि लोग ना इसमें बहुत सारे स्प्रे वगैरह डालते हैं, लेकिन हमने कोई स्प्रे नहीं किया है, इसको नेचुरल रखा है। अच्छा, हमने यही एक्सपेरिमेंट किया कि भाई नेचुरल अगर हम इसको करें तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नेचुरल होता है। हाँ, तो वैसे तो इसमें कई लोग फर्टिलाइजर स्प्रे वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, बट हमने कोई ऐसा पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं किया। केमिकल नहीं कोई। हाँ, क्योंकि हमने बस जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है। एकदम प्योर है। ऑर्गेनिक होगी तो अच्छा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो चीज़ आज के डेट में मिलना मुश्किल है। अगर हम उसकी तरफ प्रयास करें तो बहुत बेहतरीन रहेगा। सब कुछ बढ़िया है। तो मौसा जी लोग तो बढ़िया चलेगा। देहरादून से कल आए थे, तो हमने सोचा चलो उनको भी दिखाते हैं। तो आज पहली बार इस ऑर्चर्ड में कोई आया है विजिट करने के लिए देखने के लिए। तो अभी एप्पल ऑर्चर्ड से वापस जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ, बिल्कुल घर के पास में ही है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है खुमानी का पेड़, और ये भी अलग वैरायटी से बोलते हैं, बादामी वैरायटी। बादामी मतलब इसके अंदर जो बीज होता है, गुठली जो होती है, वो बिल्कुल बादाम की तरह मीठी होती है, इसलिए इसे बादामी वैरायटी बोलते हैं। तो यहाँ से इसको अभी तैयार होने में समय है, मतलब इसमें करीब अभी हफ्ता भर लगेगा इसको तैयार होने में। जैसे ये है, तो इसकी पहचान होती है जो ये पीलापन सा आ रहा है, और जब तैयार हो जाएगा तो हल्का इसमें ये लालपन सा पिंकिश कलर आ जाएगा, और फिर इसको दबाएंगे ना, सॉफ्टनेस आ जाएगी। चलिए चलते हैं आगे यहाँ से। अभी मैं आपको एक और ऑर्चर्ड दिखाऊंगा जो कि हमारे कज़न लोगों ने लगाया था, और वो लगाया था हमसे करीब 2 साल पहले। तो उसमें कैसी फ्रूटिंग है वो भी आपको दिखाएंगे। तो मौसा जी लोग परसों आए थे और आज निकल रहे हैं यहाँ से मामा जी लोगों के घर के लिए। तो यहाँ की परंपरा ऐसी है, जब भी कोई रिश्तेदार नातेदार आते हैं तो उनको ऐसे तिलक लगाते हैं विदा करने के लिए। और ये एक परंपरा है यहाँ की, पहाड़ों की सुंदर सी परंपरा। अक्षत चंदन तिलक लगा करके ऐसे हर मेहमान को विदा किया जाता है। तो मौसा जी लोग देहरादून में रहते हैं, और देहरादून में भी जैसे कि गर्मी का मौसम सब जगह है, तो ऐसे में हर कोई सोचता है कि चलो पहाड़ में चलते हैं, पहाड़ घूम के आते हैं। कभी बना दो। तो अब ये है, मौसी को भी पिठियाँ लगाया जा रहा है। ये है हमारी आशा मौसी जो कि देहरादून में रहते हैं। और देहरादून देखा जाए तो उत्तराखंड की राजधानी होने के साथ ही साथ में एक महानगर भी बन चुका है, और बहुत खूबसूरत था पहले, अब पता नहीं कैसा है। तो बहुत समय से देहरादून गए नहीं। तो देखिए इस प्रकार से मेहमानों को विदा किया जा रहा है घर से। खूबसूरत तो है ही देहरादून, अभी भी है, पर भीड़ भाड़ बढ़ गई होगी अभी। शहरों में तो बहुत बुरा हाल हो गया अब, क्योंकि पहाड़ों में इतनी भीड़ होने लगी, अब शहरों में तो हो गई होगा। दिन में तो तो मौसी और बिमला की अच्छी खासी दोस्ती है। इसको मैं ये शादी का दहेज दे चलेगी, सोने की घड़ी। दिखाना दिखाना, सोने की एडवांस घड़ी। में वाह, टाइटन की ये टाइटन की सोने की घड़ी बिमला को गिफ्ट किया मौसी ने। वाह, एडवांस में इसकी शादी का गिफ्ट है ये। बहुत बढ़िया। और इसको शादी में कुछ नहीं मिलेगा। आना तो, शादी में आना तो पड़ेगा ही। आएंगे और वो लेके जाएंगे गिफ्ट दोबारा, अब देंगे नहीं रिटर्न, अब रिटर्न लेके जाएंगे। तो अभी 2-3 दिन से ऐसी हंसी मजाक चल रही थी, मतलब वही मस्ती होती है जब ऐसे रिश्तेदार मिलते हैं, गप्पें सप्पे होती हैं। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। तो फाइनली यहाँ से मौसा जी लोग, मौसी लोग, सब लोग विदा हो रहे हैं, और अब दोबारा शायद कब आ पाएंगे पता नहीं। बहुत कम ही यहाँ पे ऐसे आना वाना हो पाता है, जब ऐसे कुछ सीजन वीजन होता है ना, क्योंकि आजकल फलों का सीजन है। तो ऐसे में लोग, हर कोई सोचते चलो पहाड़ में चलते हैं, फल वल खाएंगे, थोड़ा गर्मी से राहत मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, मैं छोड़ के आता हूँ इन लोगों को नैनीहाल तक।
तो यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क रहती है रोड में, क्योंकि घर तक जाने की व्यवस्था है नहीं, तो यहीं पे रोड में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। तो पहाड़ों में आमतौर पे गाड़ियाँ ना रोड साइड ही खड़ी रहती हैं, ऑन रोड ही पार्किंग रहती है ऑलमोस्ट सभी की। तो यहीं से चल रहे हैं सब लोग और मैं ड्रॉप करके आऊँगा उनको गंगवा चौर तक। चलो बाय। बाय बाय। तो मैं आया था यहाँ पे मौसी लोगों को छोड़ने के लिए। फाइनली यहाँ से वो जा रहे हैं नैनीहाल के लिए। बाय बाय। चलिए फिर मिलते हैं। ठीक है मौसा जी, ओके प्रणाम। तो मैं आया था यहाँ पे मौसी लोगों को छोड़ने के लिए और अभी मैं हूँ परवड़ा के कह सकते हैं टॉप में। एक बार मैं यहाँ से दिखाता हूँ पूरा नज़ारा ना, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। पीछे की पूरी वैली का इधर से देख सकते हैं। ये जो है पॉइंट यहाँ पे पूरा कह सकते हैं हिमालय का 180 डिग्री रेंज पीछे पूरी देख सकते हैं। आज तो धुंध है इसलिए यहाँ से हिमालय नहीं दिख रहा है, बट अदरवाइज यहाँ से बहुत सुंदर हिमालय दिखता है। एक बार बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ इसका कितना सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखता है। मौसी लोग यहाँ से जा रहे हैं आगे आगे पैदल। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे जाना है, हालांकि नीचे से रास्ता था, वो रास्ता करीब लंबा पड़ता है, करीब 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ से दिखे पूरी वैली, ये परवड़ा और शायद जब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये चौखुटा मजेड़ा में आता है ये एरिया, और सामने पूरी वैली देखिए कितना बेहतरीन। और हिमालय इतना बेहतरीन दिखता है यहाँ से, लेकिन आज क्लाउडी है तो इस वजह से हिमालय दिख नहीं रहा है। ये देखिए ये आगे पूरा परवड़ा का गांव, और ये जो एरिया है ना कह सकते हैं कि यहाँ के जो टॉप मोस्ट एरियाज़ हैं उनमें से एक है। तो फाइनली मौसा जी लोगों को छोड़ करके ड्रॉप करके मैं वापस आ चुका हूँ घर पे, और अब मैं आपको ले चल रहा हूँ यहाँ से सीधे जो ऑर्चर्ड यहाँ पे है सेव का, जो सघन सेव का ऑर्चर्ड लास्ट पिछले 2 साल पहले लगा था। मतलब हमारे कजिन लोगों ने 2 साल पहले लगाया था, तो उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी सेव को लाने की। उसके बाद ही उसी से इंस्पिरेशन लेकर के हमने भी इसको यहाँ पे लगाया है। तो आपको वहाँ पे ले चल रहा हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसा फल है इस साल उसमें। हालांकि तैयार होने में समय है, लेकिन दाने कितने हैं, कैसे फल आया है और प्लांट्स की ग्रोथ कैसी हो रही है, वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। चलिए आपको ले चलता हूँ आगे उस ऑर्चर्ड में। तो आजकल बहुत सुंदर नज़ारे होते हैं क्योंकि हरियाली छाई रहती है, छोटी छोटी जो घासें होती है वो उग जाती हैं, और घास जितनी भी होती है ना सब में फूल आता है। तो यहीं पे जिस पास में हमारे घर के पास में वो ऑर्चर्ड है, और यहाँ पे प्रॉपर जो सिस्टम होता है उसका वो सिस्टम सारा लगा हुआ है, जो कि इसमें सपोर्ट सिस्टम से लेकर के हेल नेट्स वगैरह। सामने देख सकते हैं ये पाइप्स दिख रहे हैं, ये पूरा ऑर्चर्ड है। यहाँ से नीचे मेरे बिल्कुल दाएं साइड में ये पूरा जो है ऑर्चर्ड है। तो इसमें प्रॉपर सिस्टम रहता है, हेल नेट्स वगैरह, बाकी ये सपोर्ट सिस्टम के लिए पाइप्स रहते हैं, और ये वायरिंग सिस्टम है जो इसमें वायर सपोर्ट दिया जाता है। तो इस प्रोफेसर से बकायदा फेंसिंग भी है कि आप फेंसिंग करके इसको अपना क्लोज कर सकते हो कि ताकि कोई भी जानवर ऐसे अंदर ना घुस पाए। तो देखिए अभी अंदर लेकर आपको चलूँगा और अंदर दिखाऊँगा इसमें किस तरह की फ्रूटिंग हुई है। तो ये है पुराना ऑर्चर्ड जो कि संजय भाई ने और नवीन दादी लोगों ने मिल के इसको बनाया था। तो अभी हमें संजय भाई के वाले हिस्से में यहाँ पे देखो, इसमें ये कितना बेहतरीन दाना हो रहा है।
पूरा प्रॉपर इसमें कलर आया है। और ये बाकी कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी इनका साइज़ और बढ़ेगा, अभी इसको कम से कम आप मान के चलो कि 1.5 महीना करीब है इसको तैयार होने में, तब इसका आने का साइज़ भी हो जाएगा और कलर और डार्क हो जाएगा इसका। और सबसे बड़ी चीज़, इसको जब हम ऐसे रब करते हैं तो ये इस तरह से साइन मारने लग जाता है, मतलब पूरा नेचुरल कलर इसमें। और इसकी जो ऊपर वाली लाइन है उसमें और बेहतरीन हो रहे हैं। यहाँ से दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए ये पूरी लाइन है। और इसमें देखिए कोई कोई दाने, जैसे सिंगल दाना जहाँ पे है ना, कितना बड़ा इसका साइज़ हो रहा है। और जैसे गुच्छे में तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन हर दाने को प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो कोई बड़ा कोई छोटा हो जाता है। इन सब में ये देख सकते हैं आप, ये सारे दाने लगे हुए हैं अभी ये। और ये देख सकते हैं ये छोटा रह गया, बाकी तीनों को थोड़ा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला। अब जब इसकी छटाई होगी, जब पहली बार तोड़ेंगे तो इनमें से 1 या 2 दाने जो बड़े हो जाएंगे उनको तोड़ा जाएगा, बाकी फिर बाद में इसकी भी ग्रोथ हो जाएगी, इसको भी मिल जाएगा न्यूट्रिशन, तो ये भी बढ़ने लगेगा। तो इस बार हालांकि फल देखा जाए तो इसमें फल कम है, जो फल पहली बार इसमें आया था उससे थोड़ा सा कम है। एक और दूसरी वैरायटी दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये वाली वैरायटी, ये है गाला मेमा मैस्टर नाम से ये वैरायटी। और पूरा जो रेड डिलीशियस है उसकी वैरायटी है। इसका शेप भी आप देखिए बिल्कुल डिफरेंट शेप है। तो ये बीच में ये वाली लाइन लगी है और बाकी साइड में जो है ये दूसरा सेव लगा हुआ है, ये गाला मेमा। और ये पीछे वाली जो लाइन थी वो थी मेमा मैस्टर रेड डिलीशियस की वैरायटी। ये देखिए तो इस पेड़ में देखिए कितना सारा फल है। इसमें अगर ओवरऑल ये सारे दाने जब तैयार हो जाएंगे ना, ये चारों तरफ देखिए, अगर ये सब तैयार हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ 4 से 5 किलो तक फल निकल सकता है एक पेड़ में। तो ये अभी सोचिए इस पेड़ को यहाँ पे लगे हुए कम से कम 3 साल हो चुके हैं यहाँ पे लगे हुए, और प्रॉपर इसमें जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग लगे हैं। नीचे आपको दिखाता हूँ, इसकी जड़ इतनी मोटी हो चुकी है इसकी जड़, और यहाँ पे ये मल्चिंग सीट लगी हुई है जो कि घास फूस खरपतवार को बचाती है। बाकी इसमें ये पेस्ट हुआ पड़ा है, और ये इसके सपोर्ट वायर है, देखिए ये सपोर्ट वायर। बाकी ये इसका इरिगेशन के लिए ड्रिप सिस्टम रहता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बाकी इसमें वायर लगे हैं और ऊपर इसमें हेलनेट लगी है ताकि ओलों से ये बच जाए। तो इसमें ये दाने लगे हुए हैं और करीब 3 से 4 किलो का फल लगभग इसमें हो सकता है, और मैं हो सकता है 5 भी हो जाए जब दाने का प्रॉपर साइज हो जाएगा बड़ा, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो 5-5 किलो अगर एक पेड़ फल देगा तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है उस हिसाब से देखा जाए तो अभी मैं मौजूद हूँ इस ऑर्चर्ड में, जो कि हमारे पड़ोस में लगा हुआ है, संजय भाई का और नरेंद्र दादी, जो कि हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। यहाँ देखिए छोटा सा पौधा, इसमें देखिए दाने कितने सारे लगे हैं। तो 1-2 दाने यहाँ पे गिरे भी हैं, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा दाने हो जाते हैं ना वो गिर भी जाते हैं ऐसे। ये देखिए, तो अभी ये दाने बहुत छोटे ही हैं हालांकि, लेकिन कलर पूरा आ चुका है इसमें। और जब ये बढ़ जाते हैं ना, बिल्कुल इसका 3 गुना ज़्यादा इसका शेप हो जाएगा, 3 गुना बड़ा हो जाएगा। ये देखिए कितना बड़ा गुच्छा यहाँ पे लगा हुआ है ये। तो जो दाने गिरे हैं इनको हम ले चलते हैं। हालांकि टेस्ट इसमें उतना अच्छा नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी तो कच्चा बहुत हार्ड है एप्पल। लेकिन यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक ढंग से जो इसका प्रोजेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था के साथ इसको लगाया गया है। और फल भी काफ़ी हद तक इसमें काफ़ी अच्छा फल है। और एक और इसके बाद की लाइन है, उसमें एक बार देखते हैं वहाँ पे कैसा फल है। यहाँ पे जो फार्मिंग होती है ना, टेरेस फार्मिंग होती है, मतलब सीढ़ीदार खेत होते हैं पहाड़ों में। तो देखिए नीचे भी ये मल्चिंग शीट भी लगी हुई है, और नीचे पूरी सपोर्ट सिस्टम के साथ ही पूरा ऑर्चर्ड बना हुआ है। और उस तरफ भी देखिए बिल्कुल सामने जो हेलमेट्स लगी हुई हैं। और बाकी ये भी एक लाइन है जिसमें और मैं आपको लेके चलने वाला हूँ इस वाले खेत में। तो यहाँ पे इस लाइन में लगी है ये वैरायटी जिसे बोलते हैं मैस्टर, मेमा मैस्टर। और ये जो है गाला की, मतलब रेड डिलीशियस की वैरायटी आती है। तो वो देख सकते हैं बिल्कुल डार्क कलर इसका। और इसमें जब हम ऐसे रब करते हैं इसको ना, तो इसकी सिल्वर लेयर उतर जाती है, और प्रॉपर जो इसका नेचुरल कलर होता है वो इसमें दिखने लगता है, और एकदम शाइन। और ये तब और ज़्यादा क्लियर दिखता है जब ये ना इसका प्रॉपर दाने बन जाएंगे। तो जस्ट अभी तो क्या है, दानों में कलर आना स्टार्ट हुआ है, तो मैंने एक बार आपको दिखा देता हूँ। और कई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि हमें ये ऑर्चर्ड देखना है, क्योंकि इस ऑर्चर्ड को काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। और यहाँ पे पहला ऑर्चर्ड था जो ये लगा था हमारे गांव में, कह सकते हैं गांव में क्या, हमारे इस धार में कह सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑर्चर्ड पहले बने थे,
लेकिन ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस ऑर्चर्ड को यहाँ पे लगाया गया था और सक्सेसफुल रहा। और ये फ्रूटिंग भी आप देख सकते हैं सामने, आपके उदाहरण के तौर पे ये सामने है, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छा फल है। बाकी अब 1-1.5 महीना इसको और लगेगा पूरी तरह से तैयार होने में। तो यहाँ से मैं एक छोटा सा दाना तोड़ के देखता हूँ और देखते हैं इसमें टेस्ट कैसा आ रहा है। ज़्यादा छोटा होगा तो हार्ड होगा, उसको खाने में मज़ा नहीं आएगा। एक बार ये देखते हैं। तो इनके जो पीछे एक घुंडी होती है ना, ये घुंडी ये काफ़ी सॉफ्ट रहती है, तो इसको थोड़ा सा राउंड अगर घुमाते हैं ना तो ये टूट जाता है। उसको एक बार मैं अगर ऐसे रब करता हूँ तो फिर आपको इसका कलर दिखेगा और इसकी जो नेचुरल शाइनिंग है वो दिखेगी। ये देख सकते हैं, नेचुरल शाइनिंग है। और नॉर्मली इसमें एक सिल्वर लेयर सी होती है, वो अगर कपड़े से साफ़ करें ना और क्लियर हो जाता है। तो ये भी इसका कलर और डार्क होगा। ये है रेड डिलीशियस वैरायटी। इसमें देखिए कुछ जो कच्चा हरा सा दिख रहा है ना, तो ये जहाँ पे छाया रहती है, धूप कम जाती है, पत्तों से ढक जाता है, वो हरा रह जाता है। चलिए एक बार खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। तो अभी हम लोग मौजूद हैं ऑर्चर्ड में, और ये ऑर्चर्ड पुराना ऑर्चर्ड है, तो इसमें अच्छी खासी फ्रूटिंग हो रही है। ये देख कर ना दिल खुश हो गया, क्योंकि जो कलर आ रहा है इसमें ये एकदम बहुत शानदार लगता है। साथ ही साथ में एक दाना मैंने तोड़ा है अभी, तो हालांकि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन जस्ट एक ट्रायल के लिए देखते हैं कि कैसा स्वाद आ रहा है इस पर। मीठापन आ चुका है, हालांकि दाना अभी और बढ़ेगा, लेकिन खाने लायक हो चुका है। और इसमें जो स्वाद रहता है, अब इसको तोड़ के हम रखते हैं ना, कुछ दिन अगर रखेंगे तो इसका नेचुरल जो टेस्ट है वो और इंक्रीज हो जाता है। और ऐसे जो है इसको आप ऐसे खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा हार्डनेस रहती है। और इसको जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा उसके बाद भी तोड़ के अगर 10-15 दिन रखेंगे तो ये सॉफ्टनेस आ जाएगी और फिर इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये है गाला, जिसे सघन सेव की बागवानी हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है गाला मेमा मैस्टर वैरायटी है। और यहाँ पे एक और वैरायटी लगी जिसे बोलते हैं गाला मेमा। तो 2 वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है। साथ ही साथ एक ग्रीन एप्पल भी आपने देखा हो, ग्रीन एप्पल भी लगा हुआ है। और बहुत सारी और भी वैरायटी हैं इसमें, जैसे मोदी गाला इसमें एक लगा हुआ है, और एक इसमें लगा किंग रोड वैरायटी लगी हुई है। तो और कुछ 5-6 वैरायटी और है, वो नए प्लांट्स लगे हैं। जो फ्रूटिंग वाले हैं इसमें मेनली मेस्टर और गाला मेमा, ये 2 वैरायटी हैं। और अच्छी खासी फ्रूटिंग यहाँ पे अभी देखने को मिल रही है। अभी जब इनका साइज़ पूरा प्रॉपर हो जाएगा फिर इसको मार्केट सप्लाई करेंगे तो क्या रेट मिलता है वो उस समय पता चलेगा। यहाँ पे देखिए साथ ही साथ में एक और वैरायटी लगी हुई है। ये देखिए पूरा ग्रीन एप्पल, जस्ट इसका कलर ही पूरा ग्रीन है और शायद हल्का सा गोल्डन कलर इसमें आ रहा है। और मेरे ख्याल से ये रहेगा भी पकने के बाद भी ऐसे ही, और दाने काफ़ी बड़े हो चुके हैं इसके। तो ये वैरायटी अलग है जो इसमें बीच में एक लगी हुई है ग्रीन एप्पल की। ये देखिए, ये भी हाई डेंसिटी एप्पल जो प्लांट है ना उसी के तहत यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो है M111 प्लांट है। M111 की पहचान जो होती है, इसमें स्टेम जो होता है ना विदाउट जो रिजर्व फूड के रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें डिफरेंस। 111 है और ये है M9। M9 में रिजर्व फूड रहता है तो गांठ रहती है जड़ के पास में, और 111 में गांठ नहीं रहती है। तो यहाँ पे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये सारे दाने। ये देखिए, तो फाइनली एप्पल ऑर्चर्ड से वापस जा रहा हूँ मैं घर के लिए। और ये जो ऑर्चर्ड है बिल्कुल हमारे घर के पास में ही है, और यहाँ पे हमारे रिश्तेदार में कह सकते हैं पुराना एप्पल ऑर्चर्ड है, जिससे इंस्पायर होकर के हमने भी सोचा कि इस कदम बढ़ाएं इस तरफ। और काफ़ी लोगों ने इंस्पायर होकर के इस ऑर्चर्ड को देख करके ये शुरुआत की थी एप्पल ऑर्चर्ड लगाने की। और देखा जाए तो इसका आउटपुट काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर सोचता है कि हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड लगाते हैं तो पहले से तैयारी करनी होगी, उसको पहले से माइंडसेट बनाना होगा कि भाई इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जैसे बच्चों की केयर करती हैं वैसे ही इसकी केयर करनी पड़ेगी। तो हमने जो अपने घर में लगाया वो लगाया था बिल्कुल ऑर्गेनिक और बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे आमतौर पे बेसिक जो सुविधाएं हैं उसके साथ। मतलब हमने सपोर्ट सिस्टम में कोई GI पोल वगैरह नहीं लगाया। हमने जो घर में पेड़ पौधे होते हैं ना उन्हीं की जो छोटी शाखाएँ होती हैं वो तोड़ करके वो इसमें लगाई। और साथ ही साथ में वायरिंग सपोर्ट भी बिल्कुल बेसिक जो अपने यहाँ पे अवेलेबल था वो इसमें किया है। और
जैसे कि सेकेंड वाले ऑर्चर्ड में आपने देखा जो पीछे दिख रहा है मेरे बैकग्राउंड में आपको नेट सी दिख रही होगी, तो यहाँ पे हेल नेट भी लगी है, प्रॉपर सिस्टम है, पाइप लगे हुए हैं। वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंडर आपको मिलता है जिसमें 50% सब्सिडी रहती है, बट वो इजीली हर किसी को मिल नहीं पाता है क्योंकि उसके लिए बहुत सारी फाइल वहाँ पे ऑलरेडी गई हुई हैं। हम लोगों ने भी ऑलरेडी अप्लाई किया है उसके लिए, लेकिन कब वो सैंक्शन हो पाएगा उसका कोई अता पता नहीं है। और बाकी जो है कि अगर आप बेसिक तौर पे अपने हिसाब से लगाते हैं तो प्राइवेट नर्सरी से पेड़ ले करके या फिर किसी भी नर्सरी से पेड़ ले करके इसको लगा सकते हैं। और साथ ही साथ में उसमें आपको जो है प्लांट्स मिलेंगे नर्सरी से, और बाकी सपोर्ट सिस्टम वगैरह और फील्ड प्रिपरेशन वो सारी आपको खुद करनी पड़ेगी। और जैसे कि हमारे अभी जिस ऑर्चर्ड में पहुंच चुका हूं, यहाँ पे जो दाने हैं उसमें और वहाँ पे दानों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कलर का डिफरेंस यहाँ पे जो हमारे इसमें है, इसमें कलर थोड़ा सा अभी लाइट है, मतलब कलर प्रॉपर नहीं आया है। वहाँ पे जो जिस ऑर्चर्ड से मैं आ रहा हूँ उसमें प्रॉपर कलर आ चुका है, एकदम रेड हो चुके हैं। ये डिफरेंस देख सकते हैं इसमें, जो मेरे हाथ में एक ही दाना है जो मैं खा रहा हूँ, ये वहाँ का और ये अपने ऑर्चर्ड का है, तो दोनों में ही बहुत डिफरेंस है कलर का। तो हमारे में भी प्रॉपर कलर नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर कलर था। तो अभी देखना होगा आगे कैसा इसमें कलर आता है और जो आउटपुट कैसा रहेगा, कैसा इसको रेट मिलेगा। वो सारी चीज़ें तब होंगी जब इसको पूरी से तैयार हो जाएगा और जब हम इसको तोड़ के मार्केट सप्लाई करेंगे। हालांकि इसको रेट अच्छा मिल जाता है आमतौर पे, लेकिन ये सारी चीज़ें उसी समय पता चलेंगे। तो ओवरऑल जो है इस प्रकार की अभी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।